नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासना में बैठ जाएंगे और पीछे अपने दोनों हाथ ले जाकर क्लैस्प करेंगे और फिर स्ट्रेच करते हुए गर्दन ऊपर की ओर ले जाएंगे और उसके बाद खुद को नीचे बेंड करते हुए आपका फोरहेड जमीन पर लेकर जाते हुए कुछ देर तक होल्ड करें। ठीक उसी तरह से अब हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएंगे और इस तरह से हम इसे मल्टीपल टाइम्स करेंगे। अब उसी पोजीशन में बने रहें और अपने आप को एक सर्कल की तरह घुमाएं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड में करें। आराम आराम से करें। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे ज़मीन पर, अपने फोरहेड को लेकर जाते हुए बालासना की तरह हम थोड़ा सा लेट जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम नी के बल बैठ जाएंगे और करेंगे मर्जरी आसन। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर लेकर जाएंगे। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, अपने आप को रिलैक्स देंगे और ये एक तरह से हमारे लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए एक मसाज का काम करता है। अधोमुख आसना में आते हुए थोड़ा सा हील वॉक करते हुए हम त्रिकोणासना करेंगे। एक हाथ आपका नीचे की ओर और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे, त्रिकोणासना करेंगे। दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में स्टैब्लिश करेंगे। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। अब हम एक हाथ को एक पैर को अपने 90 डिग्री पर फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को पीछे से इस तरह से क्लैस्प करेंगे कि हमारी बॉडी में स्ट्रेच हो, और ये हम दोनों साइड में करेंगे। अब हम करेंगे गरुड़ आसना। दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ में फोल्ड करते हुए, फोल्ड इन द सेंस कि हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हुए दोनों हाथों को उसी तरह से लेकर जाते हुए हम कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे और फिर हम जैसे अंजनी आसन करते हैं ठीक उसी तरह से हम पोजीशन देंगे और हम स्ट्रेच करेंगे और इस पोजीशन को हम दोनों तरफ करने वाले हैं। हाथों की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, हाथ हमारे
बिल्कुल उसी तरह से क्लैस्प रहेंगे जिस तरह से गरुड़ आसना में रहते हैं, और दोनों तरफ हम इसी तरह से करेंगे। और ब्रीदिंग का हमें पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो मोस्टली हम ब्रीदिंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें नॉर्मली इनहेल और एक्सेल प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग करते रहना है। अब दूसरी पोजीशन बनाएंगे, पैर को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाते हुए, और अब हम पीछे की ओर अपने आप को टर्न करेंगे। आपका जो चेस्ट है पूरी तरह से ओपन होना चाहिए, इस तरह से। और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए हम इसी पोजीशन में अप एंड डाउन करेंगे। और इससे बाहर आते हुए हम खुद को रिलैक्स करते हुए हम बाहर आएंगे। अब हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाते हुए, सांस भरते हुए, नीचे जमीन की ओर लेट कर आते हुए इस तरह से पोजीशन देंगे और कुछ देर तक होल्ड करेंगे। अब दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए हम इस तरह से अधोमुखासना करेंगे। कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहेंगे और फिर हम भुजंगासना में आएंगे, और फिर उसी तरह से हम नी के बल रहकर अधोमुखासना करेंगे। इससे आपके हैमस्ट्रिंग में काफ़ी ज़्यादा तनाव होता है, बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बेहद फायदेमंद होता है। और एक कुछ आप अपने आप में एक इस तरह से कर रहे होते हैं कि आपको खुद भी रिलीफ फील होता है कि हाँ कुछ डिफरेंट, या कुछ आपको इस तरह से स्ट्रेचिंग हो रही है कि आपको खुद भी फील होता है कि आपकी पूरी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो रही है। जमीन पर लेटते हुए हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसना। दोनों पैरों को खोलते हुए हम इस तरह से रिलैक्सेशन की पोजीशन में रहेंगे, और हम अपने दोनों पैरों को हम अप एंड डाउन करेंगे। इससे हमारी इनर थाइज में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इससे बाहर निकलकर हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। अपने हिप्स को ऊपर की ओर ले जाएं और जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक इसे होल्ड करें।
अब हम दोनों हाथों को, अब हम टेबल टॉप पोजीशन करेंगे। इट मीन्स इट्स अ टेबल टॉप पोजीशन। दोनों हाथों को पीछे की ओर और दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे कि एक टेबल का पोजीशन आएगा, और इस तरह से अपने हिप्स को नीचे लेकर जाएं और ऊपर को लेकर आएं। इससे आपकी आपकी जो बैलेंस, आपके जो हाथ होते हैं और आपके जो पैरों में है, ये स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छा आसन माना जाता है। अब हम खड़े हो जाएंगे और जिस तरह से त्रिकोण आसना करते हैं उस तरह से हम पोजीशन देंगे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नीचे की साइड में, जो पैर की साइड में हाथ रहेगा वो आपके पैर में होना चाहिए। उसको आप सेंटर में रखने की कोशिश करें, दोनों पैरों के बीच में सेंटर में रखने की कोशिश करें। और फिर गरुड़ आसना में आते हुए कुछ देर तक होल्ड करते हुए हम जिस तरह से अंजनेय आसन करते हैं उस पोजीशन में जाएंगे, उसमें थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर हम बाहर आएंगे। अब हम करेंगे वक्रासना, जमीन पर बैठते हुए इस तरह से दोनों हाथों को ट्विस्ट करेंगे। इसमें बल्कि आपकी बैक ट्विस्ट होती है। इस पोजीशन को हम दोनों तरफ दोहराएंगे। अब हम बटरफ्लाई की पोजीशन में आएंगे और एक्चुअली बटरफ्लाई ही करेंगे हम। इससे ये आपके इनर थाइस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपको पता है, बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम तो बहुत बार कर चुके हैं ये। अब हम साइड बेंड करेंगे, बैठ जाएंगे और एक हाथ को दूसरे हाथ की साइड में लेकर आएंगे और इस तरह से दोनों साइड में करेंगे। ये हमारे साइड के लिए काफ़ी अच्छा है, जो हमारे साइड में फैट होता है उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद आसन है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस तरह से इसे मल्टीपल टाइम्स दोहराएं। अब हम त्रिकोण आसना में आते हुए अर्थ चंद्राकार पोजीशन बनाएंगे, दोनों साइड में बनाएंगे। ये हमारे बैलेंसिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक उसी तरह से हम दोनों पोजीशन दोनों तरफ करने वाले हैं। और अब हम दोनों हाथों को इस तरह से क्लैस्प करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट जितना हो सके उतना करें। ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें अपने साथ में। अब सुप्त बाल आसना में आते हुए कुछ देर तक उसमें होल्ड करें। और अब हम सुप्त कैन
कैट एंड काउ आसन करेंगे। नी के बल हमें अपने दोनों एल्बो के को ज़मीन पर रखना है और फिर हम कैट एंड काउ पोजीशन की तरह अपने बैक को फोल्ड करेंगे और इसमें इनहेल और एक्सेल का पूरा ख्याल रखना है आपको। अधोमुखासना में रहते हुए हम एक नी को आगे की ओर लेकर आएंगे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग होगी। ठीक उसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी रिपीट करना है। ठीक उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी करेंगे। अब अपने हाथों को ऊपर की साइड में लेकर जाते हुए अपने हाथों की थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहेंगे और फिर बाहर आएंगे। ज़मीन पर लेटते हुए दोनों नी को फोल्ड करें और अपने गर्दन से अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करें। सुप्त मत्स्येंद्र आसना, इसमें आपकी बैक पूरी तरह से ट्विस्ट होती है। इससे बाहर आएंगे और कुछ देर तक रिलैक्स करेंगे। शवासना में बने रहेंगे। अपनी सांसों पर पूरा फोकस रहेगा। हमें सोना नहीं है, बल्कि हमें इसे एक आसन की तरह रखना है और ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। लेकिन हाँ, रिलैक्सेशन बहुत मिलता है। आप बैठ जाएं और अपनी धीरे धीरे करके इनहेल और एक्सेल करेंगे। आराम से बैठे रहेंगे। कम से कम 3 से 4-5 मिनट तक आप इस तरह से रिलैक्स करें। तो आज की योगा प्रैक्टिस में हमने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमने वो प्रैक्टिस करी और होपफुली आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और बने रहे हमारे साथ में, करते रहें इसी तरह से हमारे साथ प्रैक्टिस। और मिलते हैं हम अनदर प्रैक्टिस में, अनदर किसी योगा सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।